वज़ीर-ए-आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर-ए-आज़म साहब के, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुशावरत होगी और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। निगरां वज़ीर आज़म के लिए 6 नाम ज़ेरे गौर आए हैं, अभी नाम सामने नहीं लाएंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म के 3 नामों पर मशवरा करूंगा, वो भी मेरे 3 नामों पर मुशावरत करेंगे। हतमी फैसले तक किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे। फैसला हुआ है कि कल एक और मुलाकात करें। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि मामला कल तक ले जाएं तो बेहतर है। आपसे काम करने का मौका मिला, लेकिन यकीनन ये बहुत एक टर्बुलेंट ये अरसा गुजरा। इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड मनी अदर चैलेंजेस वी हैड टू फेस। मुश्किलात को एक सबक के तौर पर याद रखूंगा और ये तारीख का एक हिस्सा बन जाएगी कि कोलिशन गवर्नमेंट्स भी चल सकती हैं। 16 माह का अरसा चैलेंजेस से भरपूर था। जो फैसले किए उनके हकाइक से सेक्रेटरीज और वुज़रा वाकिफ हैं। मुश्किलात को एक सबक के तौर पर याद रखूंगा। वज़ीर आज़म की वफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात, कहा मुश्किल से मुश्किल मसाइल के हल के लिए रास्ते तलाश किए। जिन्होंने कमिटमेंट के साथ काम किया बदकिस्मती से वही निशाना बने। एक सोच थी मुल्क के आवाम के लिए कुछ करना है। मखलूत हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चलाई गई। ये तारीख का हिस्सा होगा कि इत्तेहादी हुकूमतें भी चल सकती हैं। लिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर ने वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। 88 रुकनी वफाकी काबीना भी तहलील हो गई। असम्बली की तहलील और वफाकी काबीना के सुबुकदोशी का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ कबल तहलील हुई। मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही डिप्टी स्पीकर और तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरीज की भी छुट्टी। निगरान हुकूमत को 90 रोज़ इंतखाबात करवाना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक ओहदा संभालेंगे। असम्बली का आखिरी दिन है, कल वजीर आला फैसला करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते हैं फोटो सेशन भी कल होगा, फेवरेट लंच भी दिया जाएगा। कल हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे। सिंध का निगरान वजीर आला कौन होगा, हतमी फैसला ना हो सका। वजीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात आज होने का इम्कान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुद्दत पूरी होने पर वजीर आला हाउस खाली कर दिया। जाती सामान बंगले में मुंतकिल। बलूचिस्तान असम्बली कब तहलील होगी, निगरान सेटअप का कब तकर्रुर होगा, तारीख का तयन इंतहाल ना हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक उसूली तौर पर सूबाई असम्बली को 12 अगस्त को तहलील होना चाहिए, लेकिन अगर निगरान वज़ीर आला का मामला पहले तय हुआ तो असम्बली 11 अगस्त को तहलील हो सकती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान आज से राबते और मुलाकातें शुरू करेंगे। अपोजिशन से निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए मुशावरत करेंगे। BAP की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए सेनेटर कहदा बाबर का नाम ज़ेरे गौर। हतमी फैसला चेयरमैन सेनेट की मुशावरत से होगा। निगरान वज़ीर आला के लिए हमल कलमती JUI के मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। कौमी असम्बली की तहलील, हुकूमत की मुद्दत खत्म। पार्लियामेंट हाउस की रौनकें मान पड़ गईं, राहदारियां खाली। वुज़रा के दफातर के बाहर रश खत्म हो गया। अरकान असम्बली अपने अपने हल्कों में रवाना हो गए। बाज़ अरकान दफातर और रिहाइश गाहों से सामान समेटना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गाड़ियां ना होने के बराबर। साबिक़ अरकान कौमी असम्बली और वुज़रा ने पार्लियामेंट हाउस में चैम्बर्स खाली करना शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना असद महमूद, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, शेरी रहमान, साबिक़ अपोजिशन लीडर राजा रियाज, साबिक़ चेयरमैन नूर आलम खान समेत दीगर साबिक़ वुज़रा ने चैम्बर्स खाली कर दिए। चंद एक के चैम्बर्स तहाल खुले हैं और नेम प्लेट्स भी मौजूद हैं। धमाके के बाद वक्फे से फायरिंग भी की गई। वाक़े में 3 अफराद जख्मी होने की इतलात। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। £190 मिलियन स्कैंडल और तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज।
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त जमानत खारिज की। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI की अहलिया अदालत में पेश हुई। अदालत ने वारंट जारी न होने पर दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन PTI ने अबूरी जमानतें करार रखी थी। चेयरमैन PTI को अब इन 2 केसेस का भी सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन PTI की साइफर पर साजिश का बयानिया बेनकाब हो गया। इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बयानिया चाक कर दिया। इंटरसेप्ट ने पहले दावा किया कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं दावा किया गया। जराए ने साइफर की तस्दीक भी नहीं की। डॉन अखबार ने दावा किया। साइफर दस्तावेज की तस्दीक की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। दावा है कि स्टोरी पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार की स्टोरी से मिलती है। साबित हुआ साइफर अमरीकी साजिश नहीं, सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था। दावा है मरासले में डोनाल्ड लू को मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया कि धमकी मिली ना ही साजिश हुई। पाकिस्तान के दाखिली फैसलों में दखल अंदाजी का इल्जाम गलत है, अमरीका की तरदीद। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि साइफर दस्तावेज के मुसद्दिका होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर तमाम बातें दुरुस्त हैं तब भी जाहिर नहीं होता कि अमेरिका ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया हो कि पाकिस्तान में क़यादत किसके पास होनी चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा, बहुत से लोगों ने अमरीकी सिफारतकार के तबसरे को सियाक़ो सबाक़ से हटकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। हालिया दहशत गर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल के बाद अफगानिस्तान से बाहर जंग पर अफगान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखवानजादा के सख्त अहकामात। कहा, जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए अगर मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे बल्कि उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। मजीद कहा कि इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को मजीद अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तान में किसी भी अफगान शहरी के कत्ल के बाद अबूरी अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब ने कहा कि अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की अफगानिस्तान से बाहर शिरकत को जंग तस्वुर किया जाएगा और उसे जिहाद नहीं कहा जाएगा। ने पाकिस्तान बनाया और हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है और कायदे-ए-आज़म की बिलोंगिंग्स को जला दिया गया। बहुत ज़्यादा ये सब देख के दुख हुआ है। ये सब नुकसान हमारे पाकिस्तान का है, किसी का भी नुकसान नहीं है इसमें, और हम अपने पाकिस्तान को इन सब हरकतों से बहुत ज़्यादा पीछे लेके जा रहे हैं। यहाँ के हालात आकर देखो तो फिर पता चलता है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये हमारा ये कौमी वर्सा है, ये हमें इसको संभाल के रखना चाहिए था। गवर्नमेंट नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट लाहौर के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा, तबाही पर गहरे दुख का इजहार, सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा, कौमी असासे की पामाली शर्मनाक है। नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में सरमायाकारी के लिए सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। आला सतह वफ्द ने 8 और 9 अगस्त तक दौरा किया। दौरा सरमायाकारी के पुख्ता अज़्म की अलामत करार। नायब वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में 16 रुकनी वफ्द का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सऊदी वफ्द को SIFC पर ब्रीफिंग दी गई। SIFC के किरदार को सिंगल विंडो के तौर पर उजागर करना मकसद था। सऊदी वफ्द के साथ तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तजावीज़ दी। कमसन मुलाजमा तशद्दुद केस, मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की जज शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। जज मुलजिमा सोमिया आसिम के वकील पर बरहम, कहा, आप जमारी बातें कर रहे हैं। जश्न आज़ादी 4 रोज की दूरी पर मुल्क भर में जबरदस्त जोश व खरोश। बच्चे, बुजुर्ग, मर्द और खवातीन सब सरशार। घर, गली और मोहल्ले सजने लगे। हर सू सब जलाली परचमों की बहार। आराइशी अशिया की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। झंडे, झंडियों और बैजेस की फरोख्त में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी में कमी कर दी गई। चीनी और घी की कीमतों में इजाफा हो गया। BISP के मुस्तहकीन के लिए भी चीनी 30 रुपए महंगी। आम सार्फिन के लिए चीनी की कीमत में 9 रुपए का इजाफा किया गया। घी 53 रुपए फी किलो महंगा। BISP मुस्तहकीन के लिए घी 353 रुपए फी किलो हो गया।
वज़ीर आज़म आज़ादी पैकेज का आगाज 11 अगस्त से होगा। चावल और दालों पर 25 रुपए फी किलो रियायत होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन पैकेज के अहल होंगे। नवाबशाह में ट्रेन का एक और हादसा, दौड़ के करीब माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। बोगियां डीरेल होने के बाद उलट गईं। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद, दोनों ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। 4 रोज कबल भी नवाबशाह के करीब हजारा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 30 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची में अबू हसन अस्फहानी रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। डाकू का साथी फरार हो गया। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई। एहलकार के सर पर गोली लगने से मौत हुई। शहीद एहलकार मुबीना टाउन थाने में तैनात था। 2 रोज कबल भी डाकुओं ने फायरिंग करके रेंजर्स एहलकार को शहीद किया था। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 5 में डॉल्फिन स्क्वाड का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से 4 पिस्तौल, छीनी गई रकम बरामद। 3 डाकू घर में फैमिली को यरगमाल बनाकर वारदात कर रहे थे। जब इतला मिलने पर डॉल्फिन स्क्वाड की टीम पहुंच गई। पुलिस टीम को देखकर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हुए। डाकुओं की फायरिंग से डॉल्फिन एहलकार SHO मौजूदा तौर पर महफूज रहे। मफरू डाकुओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की पेशावर छावनी के गैरेजन स्क्वॉश कम्प्लेक्स आमद। हमजा खान के साथी खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। हमजा खान ने कहा कि अपनी कामयाबी पर आर्मी चीफ और पाक फौज के ताउन का शुक्रगुजार हूँ, है जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा। हमजा खान ने कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात और साबिका वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन जान शेर खान से भी मुलाकात की। अमरीकी रियासत हवाई में आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मरने वालों की तादाद 36 हो गई। रियासत की काउंटी माउई के जंगलात में लगने वाली खौफनाक आतिशज़दगी से लाहीना का पूरा तारीखी कस्बा जलकर राख हो गया। हवाई फायर फाइटर्स ताहाल आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। कई अफराद ने तेज हवाओं की वजह से फैलने वाली आग के शोलों से बचने के लिए समंदर में छलांग लगाई थी, जिसमें से 1 दर्जन अफराद को बचाया गया। चीन के सूबे सिचुआंग के सियाहती मकाम पर दरिया में अचानक तुग़यानी, रैली की जद में आकर कई अफराद बह गए। 7 अफराद हलाक, दर्जनों सयाह ताहाल लापता। 4 अफराद को बचा लिया गया। समंदरी तूफान खानून ने जापान में तबाही मचाने के बाद जनूबी कोरिया का रुख कर लिया। समंदरी तूफान जनूबी कोरिया के साहिली शहर से टकरा गया। तूफान के पेश नज़र 330 परवासें मनसूख कर दी गई। 10,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। नेदरलैंड्स के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल की तकमील पर मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। दी हैग में तकरीब, गैर मुल्की सफरा, डच सरकारी हुकाम और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेहमानों की चौंसा आम और पाकिस्तानी बासमती चावल से बनी बिरयानी समेत दीगर पकवानों से तवाज़ो की गई। आर्टिस्ट ने कैनवस पर रंग फेंककर शाहकार बना डाले। वीडियो वायरल हो गई। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।